नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पाठ 6 भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत वाला भी देश है। अनेक देश विदेश के यात्री यहाँ पर आए और यहाँ की विरासत से जो है वो परिचित हुए। पहले नंबर पर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं आती। ये महाराष्ट्र में आई हुई हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ज़िले में आई हुई हैं और यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। चित्रकला आधारित गुफाएं, शिल्पकला आधारित गुफाएं हैं, भीत चित्र आदि हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 29, 1 से लेकर 29 तक नंबर की गुफाएं जो है आई हुई हैं। इनमें चैत्य, बिहार, है ना, इस तरह का जो है वो समावेश किया गया है। उसके बाद में एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 12 नंबर की हैं, हिंदू धर्म से संबंधित 13 से लेकर 29 नंबर की हैं और जैन धर्म से संबंधित जो है 30 से लेकर 34 नंबर की हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य में ही मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं और इनकी कुल संख्या 7 है और इसमें त्रिमूर्ति की प्रतिमा आई हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की गणना जो है वो इसमें की जाती है। यह जो है वो इसमें आई हुई है और यूनेस्को द्वारा विरासत में मिली है। एलिफेंटा गुफाओं को जहाँ पर हैं वह स्थानीय लोग उसे जो है धारापुरी कहते हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में आया हुआ है और चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको जो है निर्माण कराया। उनके नाम पर यह महाबलीपुरम रखा गया। 5 रथ मंदिर मौजूद हैं इसमें। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो गांव में आए हुए हैं। इसमें जो है वो चंदेल राजाओं ने, बुंदेलखंड के जो चंदेल राजा थे उन्होंने इसमें जो है वो मंदिरों का निर्माण किया। 80 मंदिर बनवाए, इसमें 25 मौजूद हैं, ये ध्यान रखना है। अब कितने नष्ट हो गए? 55, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है प्रारंभिक समय में ये सभी ग्रेनाइट पत्थरों से बने हुए हैं खजुराहो के मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जगन्नाथपुरी 13वीं सदी में गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा यह बनाया गया, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के आकार की सुंदरता प्रदान करते हैं। उड़ीसा में ये आया हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में आया हुआ है। 1010 में इसका निर्माण किया। महादेव का शिव मंदिर है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। चोल वंश के राजा राजराजेश्वर प्रथम ने इसे बनवाया। 500 फुट लंबे, 250 फुट ऊंचे 4 दीवारी वाले मंदिर का निर्माण किया गया। 200 फुट जितना ऊंचा है। बृहदेश्वर मंदिर की विशेषता है कि इसकी परछाई नीचे नहीं पड़ती, ज़मीन पर नहीं पड़ती। दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में इसका स्थान है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। उसके बाद में आगरा का किला, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यह किला लाल पत्थरों से बनाया गया, इसलिए लाल किला कहते हैं। अकबर ने 1565 में इसका निर्माण करवाया। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची हैं। किले का घेरा 1.5 मील का है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह जोड़े गए कि दीवार में कहीं भी दरार दिखाई नहीं देती है। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ पर बिताए और इसमें बंगाली और गुजराती, जहांगीर महल है उसमें बंगाली और गुजराती शैली का दर्शन होता है। उसके बाद में 7 अजायबों में से एक ताजमहल, यह भी आगरा में आया हुआ है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया और 1630 में उसकी मृत्यु हो गई। 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। 22 वर्ष लगे और 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अनेक कलाकारों, शिल्पकारों ने इसमें योगदान किया। ईरानी और अरबी, तुर्की, यूरोपीय शिल्पकारों का भी योगदान इसमें है। उसके बाद में ताजमहल के मध्य में मुमताज़ की कब्र है। चारों ओर खूब सुंदर अष्टकोणीय जाली है।
एक मेहराब है, उसमें एक उक्त लिखी हुई है, स्वर्ग के पवित्र दिलों का स्वागत है। स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है। अब दूसरे नंबर पर फिर लाल किला आया। यह दिल्ली में स्थित है। लाल किला का निर्माण यह शाहजहां ने करवाया 1638 में। लाल पत्थरों से तैयार है। शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद बसाया। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, खूबसूरत इमारतें बनवाईं। दीवाने खास अन्य महलों की तुलना में अधिक अलंकृत है। इसमें रंग महल, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाजार, मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का केंद्र है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर राष्ट्र किले से ध्वज वंदन किया जाता है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का नंबर आता है। यह आगरा से 26 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर के गुरु सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह बनवाया गया। उसकी राजधानी उसी ने बनाया। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य किया। 1569 से में इसको शुरू किया और 1572 में इस इमारत बनकर के तैयार हो गई। इसमें तुर्की सुल्तानों का महल, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा श्रेष्ठ है। बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर चौड़ा, 50 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में चांपानेर गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गांव बसा हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय बाद चांपानेर को अपनी राजधानी बनाया। उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और ऐतिहासिक किला आया हुआ है। उसके बाद में धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल सिंधु संस्कृति सभ्यता के नगर थे। धौलावीरा कच्छ के भचाऊ तहसील के खदीर द्वीप में आया हुआ है। धौलावीरा अपने आदर्श रचना और हड़प्पी संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने का केंद्र स्थापित था। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर आया हुआ है। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोड़िया की गुफाएं, ऊपरकोट जैन मंदिर आदि आया हुआ है। तमाम नवगढ़ कुआ, पुराना राजमहल, भवनाथ तलेठी का विशाल मेला यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लगता है। अहमदाबाद में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोजा, कांकरिया तालाब, झूलता मीनारा, सीधी सैयद की जाली, हटी सिंह का डेरा, रानी रूपमती मस्जिद दर्शनीय स्थल हैं। पाटड़ गुजरात, उत्तर गुजरात में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी सती की वाव, सिद्धपुर का रुद्र महल आदि देखने लायक स्थल हैं। तो इस तरह से गुजरात में भी अनेक ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया। क्षत्रप युग के दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। इसमें जूनागढ़ जिले के बोर देवी तथा शामलाजी में के समय देव की मोरी, जूनागढ़ में गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कैलाश मंदिर भी तमिलनाडु में, बृहदेश्वर तमिलनाडु में, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में और परशुरामेश्वरम मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में और बैकुंठ पेरुमाल तिरुपतिमाला जिसे कहते हैं यह कांचीपुरम तमिलनाडु में आया हुआ है। भारत के तीर्थ स्थल, प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रसिद्ध है। 4 धाम में बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में और जगन्नाथपुरी पूरब उड़ीसा में। इसका समावेश ये 4 धाम है। हिंदू धर्म में इनका बहुत अधिक महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ और अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में गिरनार की लीली परिक्रमा,
शत्रुंजय की परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। इस तरह सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी। देश विदेश के पर्यटक आते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं यहाँ पर, और पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की वैश्विक विरासत में भारत के 32 प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थलों का इसमें समावेश किया गया है। इसका महत्व जो है, तीर्थ स्थलों का महत्व जो है वो बहुत अधिक है। भारत के सभी राज्यों में कोई ना कोई तीर्थ स्थल जो है वो आए हुए हैं, और विदेशी खूब यहाँ पर जो है इनके आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, और उसके बाद में अपने देश जो है लौट जाते हैं। इसका यूनेस्को में इसका बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।